हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है फैको इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन। फैको इमल्सिफिकेशन इज़ द सर्जरी फॉर कैटारेक्ट। कैटारेक्ट के लिए जो सर्जरी होती है उसे कहते हैं फैको इमल्सिफिकेशन। तो आज हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस सर्जरी के कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 स्टेप 1 पे हमने क्या करना है। ठीक है, स्टेप 1 इज़ बेसिकली हमने सबसे पहले पेशेंट की आई में अल्केन ड्रॉप्स डालने होते हैं। ठीक है, अल्केन ड्रॉप्स हमने 2 से 3 ड्रॉप्स डाल देने हैं। उसके बाद हमने आई को स्क्रब करना है, ठीक है, आई को स्क्रब करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 2 पे हमने क्या करना है, पेशेंट को हमने लिटा देना है उसके बेड पे। पेशेंट को हमने उसके बेड पे लिटा देना है। फिर बीएस अटैच होगी। बीएस एक ड्रिप टाइप होती है जो कि अटैच होती है। ठीक है, तो जब हमने पेशेंट को उसके बेड पे लिटा देना है उसके बाद हमने पेशेंट पे शीट डालनी है। ठीक है, शीट डालनी है उसकी नेक से नीचे। फॉर एग्जांपल ये पेशेंट का हेड है और ये पेशेंट का, तो हमने यूं करके शीट डालनी है ताकि उसकी यहाँ तक ये नीचे एरिया स्टेराइल हो जाए। ठीक है, नंबर इस स्टेप 2 में हमने शीट डाल दी। फिर हमने इस ड्रिप के साथ आईवी सेट अटैच किया। फिर हमने डॉक्टर को ऑप्ट्रक्स दिया। ऑप्ट्रक्स इज़ अ शीट जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, आई वाली जगह से ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, और वो आई पे रख के डॉक्टर ऑप्ट्रक्स जो है वो फैला देगा उसकी आँख पे। उसके बाद हमने सीजर्स देनी है ऑप्ट्रक्स को कट करने के लिए और आई स्पेकुलम देना है। ठीक है, आई स्पेकुलम दे देना है। ये स्टेप्स हो गए। ठीक है, अब उसकी आई ओपन हो गई है। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या आ जाता है, हमने अब पेशेंट को लोकल लगाना है। ठीक है, लोकल हमने ऐसे ही पेशेंट की आई पे डाल देना है। ठीक है, लोकल, उसके बाद पायोडीन और उसके बाद वॉश। जो हमने ड्रिप लगाई थी ना, ड्रिप के साथ आईवी सेट लगाया था, उससे हमने पेशेंट की आई को वॉश कर लिया। ठीक है, ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में हमने क्या करना है। ठीक है, स्टेप 4 में हमने थोड़ा सा मैं कैमरा आगे कर लेती हूँ। स्टेप 4 में हमने क्या करना है। ठीक है, स्टेप 4 में हमने जो है अब वॉश हो गया। अब हमने क्या करना है, फैको नाइफ देनी है। फैको नाइफ, ठीक है, फैको नाइफ इज़ बेसिकली अ नाइफ जो कि जो है ना पोर्ट बनाने के लिए होती है साइड पे कॉर्निया का, जहाँ से हम लेंस तक पहुँच सकेंगे। ठीक है, फैको नाइफ हमने देनी है। फैको नाइफ के साथ हमने सेकंड इंस्ट्रूमेंट हम देंगे फैको नाइफ के साथ टूथ फॉरसेप्स। ठीक है, फैको नाइफ और उसके साथ टूथ फॉरसेप्स दे देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 पे आ जाता है इसका, स्टेप 5 पे आ जाता है इसका काम ख़त्म हो गया। फिर हमने विजन ब्लू दे देना, विजन ब्लू, और इसको हमने वॉश करना है। ठीक है, विजन ब्लू और फिर हमने इसको वॉश करना है। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है, फिर हमने विजन ब्लू और वॉश कर लिया। उसके बाद हमने देना है वेस्को जेल। ठीक है, और वेस्को जेल के साथ हमने देना है सिस्टोटॉम जो होता है ना, वो 1 सीसी की सिरिंज में हमने बनाना है और उसको हमने बनाना है रेक्सेस करने के लिए। ठीक है, सिस्टोटॉम से रेक्सेस हो जाएगा। जब हमने एक पोर्ट बनाया ना, हमने फर्स्ट पोर्ट बनाया, हमने फर्स्ट एंट्री बनाई जब हमने उसकी, तो हमने उसके बाद विजन ब्लू डाला और हमने सिस्टोटॉम से उसका रेक्सेस कर लिया। अब हम जाते हैं सेकेंड पोर्ट की तरफ। ठीक है, अब स्टेप 7 में आ जाता है सेकेंड पोर्ट में हमने दोबारा से उसको फैको नाइफ देनी है। फैको नाइफ प्लस हमने सेकेंड इंस्ट्रूमेंट देना है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट फैको नाइफ के साथ टूथ फॉरसेप्स होता है। अब जब सेकेंड पोर्ट बन जाएगा ना, इसके बाद आ जाता है इसके बाद हमने फैको करना है। ठीक है, तो हमने हाइड्रो होगा, उसके बाद फैको होगा और फिर फैको के साथ हमने चॉपर देना है। ठीक है, फैको में सबसे पहले फैको 1 होता है, फिर उसके बाद जब डॉक्टर कहेगा 2 तो हमने फिर फैको 2 कर देना। ठीक है,
फ़ैको 2 कर दिया। जब ये फ़ैको 2 हो जाएगा ना, तो हमने फ़ैको के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो उठा के साइड पे कर देने हैं, ठीक है। इसका मतलब आई का लेंस जो है वो उसका फ़ैको हो चुका है। अब हमने डालना है उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। स्टेप 9 पे हमने उसको वॉश करना है। वॉश के लिए अक्सर सर्जन हमें कहेगा सिमको कहेगा, तो हमने मतलब वॉश करना है। फिर उसके बाद जेल डालनी है और उसके बाद हमने लेंस की बारी आती है। लेंस के साथ अक्सर डायलर आता है, डायलर से याद रखें। और जो फ़ैको होता है ना, उसके साथ चॉपर आता है। फ़ैको में हम लेंस को चॉप कर रहे होते हैं, आप ये सोच लें, तो उसके साथ हमने चॉपर सेकंड इंस्ट्रूमेंट है। चॉपर यूँ होता है कि एक लंबी सी होती है, उसके आगे यूँ पतली सी बनी होती है ना, नोक सी। और डायलर में यूँ होता है कि आगे लंबा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके आगे डॉट बना होता है, ठीक है, वो डायलर है। डायलर दे दिया। जब लेंस डल जाएगा ना, उसके बाद फिर वॉश करना है, फिर हाइड्रो देना है, हाइड्रो, और फिर आखिर में एंटीबायोटिक का स्प्रे, और आखिर में कोई ऑइंटमेंट होगी या एमजी डेक्स होगी, ठीक है, एमजी डेक्स होगी, और उसके बाद हमने बैंडेज कर देनी है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं फ़ैको इमल्सिफिकेशन के, ठीक है। कहते हैं तो हम स्टार्टिंग से इसको कर लेते हैं रिवाइज, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने अल्केन ड्रॉप्स डालने हैं और आई को स्क्रब करना है। आई को स्क्रब करने के बाद पेशेंट को रिसीव कर लिया और पेशेंट को बेड पे लेटाया। पेशेंट को बेड पे लेटाने के बाद ड्रिप पहले से ही लटकी होगी, उस ड्रिप बेड पे लेटाने के बाद हमने शीट डाली। शीट डालने के बाद हमने आईवी सेट ड्रिप के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद हमने डॉक्टर को ऑप्ट्रक्स देना। ऑप्ट्रक्स एक शीट होती है, ठीक है, वो शीट बिछा लेंगे। उस शीट को आई वाली एरिया से कट करने के लिए सीजर्स चाहिए होंगे। सीजर्स के बाद आई स्पेकुलम चाहिए होगा। आई स्पेकुलम से आँख खुल जाएगी। जब आँख खुलेगी तो स्टेप 3 में हमें उस आँख में लोकल डालना है, पायोडीन डालना है और फिर वॉश डालना है। वॉश डालने के बाद हमने सर्जन को दे देनी है फ़ैको नाइफ के साथ हमने टूथ फोर्सेप्स दे देना है। ये जो स्पोर्ट बनेगा ना, फॉर एग्जांपल ये आई का वो है, आई एरिया, यहाँ पे कॉर्निया वगैरह है, तो यहाँ से एक पोर्ट बन जाएगा, मतलब यहाँ से एक चीज़ बन जाएगी जहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स को लेंस तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम विजन ब्लू डालेंगे, उसे वॉश करेंगे, फिर हम वेस्को जेल डालेंगे और सिस्टोटोम से रेक्सिस कर लेंगे। एक पोर्ट से हमने ये काम कर लिया। जब फिर हम सेकंड पोर्ट बनाएंगे, एक पोर्ट बनाएंगे और दूसरा इधर कहीं भी पोर्ट बना लेंगे, वो सर्जन पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड पोर्ट पे भी हमने फ़ैको नाइफ देनी है और 60 टूथ देना है, ठीक है। जब हम टूथ दे देंगे उसके बाद अब फ़ैको इमल्सिफिकेशन की बारी होती है। फ़ैको हम करेंगे, उसमें फ़ैको के साथ चॉपर देंगे, ठीक है। सबसे पहले जब हमने फ़ैको देना है ना, तो उसके साथ पहले टूथ फोर्सेप्स देना है। टूथ फोर्सेप्स और फ़ैको दोनों साथ अंदर जाएंगे। टूथ फिर वापस ले लेना है और चॉपर देना है। चॉपर के बाद अब फ़ैको 1 पे ही सर्जन काम कर रहा होगा। जब वो 2 बोलेगा तो 2 कर देना है। फ़ैको 2 कर दिया। उसके बाद जब फ़ैको 2 हो जाएगा तो ये सारी फ़ैको की जो वायर्स वगैरह हैं ये उठाकर साइड पे कर देनी है, बिकॉज इनकी वायर्स डैमेज होने का खतरा होता है। पाइप की तरह वायर्स होती हैं ना वो, ठीक है, तो वायर्स डैमेज होने का ख़तरा हो सकता है। उसके बाद स्टेप 9 पे आ जाता है वॉश। जब वॉश करेंगे फिर अच्छे तरीके से, क्योंकि अब लेंस निकल चुका है तो इसको अच्छे से वॉश करेंगे, फिर जेल डालेंगे, फिर लेंस डालेंगे। और लेंस जब देंगे ना डॉक्टर को तो उसके साथ डायलर भी देंगे, ठीक है। लेंस डाल देगा सर्जन और उसके साथ डायलर देंगे। उसके बाद जब लेंस डल जाएगा तो हाइड्रो देंगे और एंटीबायोटिक का ऊपर स्प्रे कर देंगे। एमजी डेक्स की ट्यूब डालेंगे और बैंडेज कर देंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट फ़ैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, कि आप कैसे असिस्ट करवाते हैं सर्जन को।